डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 दिसंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Recently, the book I Like Challenges was released in which language? हाल ही में पुस्तक I Like Challenges किस भाषा में संस्करण जारी किया गया है? तो किया गया है गुजराती में। अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक आई लाइक चैलेंजेस के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। पुस्तक में उनके एक साधारण परिवार से लेकर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, सांसद और 3 राज्यों की राज्यपाल बनने तक के सफर पर प्रकाश डाला गया है। What strategy have DBT, BIRAC or CPI renewed for collaboration on vaccine research and development? DBT, BIRSC और CPI ने वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास पर सहयोग के लिए किस रणनीति को नवीनीकृत किया है? तो किया है सहभागिता रणनीति को। सहभागिता रणनीति का नवीनीकरण किया गया है। इसमें संस्थाएं हैं DBT, BIRAC और CEPI। ये टीका अनुसंधान, विकास और नवाचार पर सहयोग के लिए किया गया है। पिछला समझौता हुआ था अक्टूबर 2019 में, 5 वर्षों के लिए स्थापित हुआ था। इसमें DBT, BIRAC और THSTI जैव सुरक्षा प्रयोगशाला और प्रायोगिक पशु सुविधाएं मान्यता प्राप्त है। NMDC signed MOU with whom to promote cyber security? NMDC ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IIT कानपुर ने। NMDC और IIT कानपुर इन्होंने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें समझौता ज्ञापन पर सत्येंद्र राय, कार्यकारी निदेशक डिजिटल परिवर्तन NMDC और प्रोफेसर अशोक डे, अनुसंधान और विकास IIT कानपुर ने प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल और निदेशक IIT कानपुर की इन सभी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य है NMDC परिचालनों में साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन भाषा और सूचना सुरक्षा सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना। Recently, which technology become operational on 738 किलोमीटर of route in major rail corridors? हाल ही में प्रमुख रेल गलियारों में 738 किलोमीटर रूट पर किस तकनीक का संचालन शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कवच 4.0 का। रेलवे ने 738 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कवच 4.0 ATP प्रणाली तैनात की है। ये दिल्ली, मुंबई, पलवल, मथुरा, नागदा पर 633 किलोमीटर और दिल्ली, हावड़ा, वर्धमान पर 105 किलोमीटर। SIL 4 सुरक्षा तकनीक स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती है, सटीकता बढ़ाती है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ ये एकीकृत होती है। 7129 किलोमीटर OFC, 860 टावरों और 4154 लोको इकाइयों द्वारा ये समर्थित रोल आउट है। प्राथमिक नेटवर्क पर कार्य चल रहा है। अपडेट के लिए 9,069 और लोको मोटिव की निविदाएं जारी की गई हैं। Which bank signed a bancassurance agreement with LIC to promote insurance? LIC के साथ किस बैंक ने बीमा को बढ़ावा देने के लिए bancassurance समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं यस बैंक ने।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत में निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक यस बैंक लिमिटेड के साथ एक बैंक साझेदारी की है। इस साझेदारी की औपचारिक घोषणा एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर दोराईस्वामी और यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। इसका उद्देश्य है देश भर में बीमा पहुंच को विस्तार करना और इसका लक्ष्य है 2047 तक सभी के लिए बीमा। Recently, who inaugurated a bio-CNG and fertilizer plant in गुजरात? हाल ही में किसने गुजरात में जैव सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। अमित शाह ने वावथराद में बनास डेयरी के नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। 150 टन दूध पाउडर की इकाई की आधारशिला रखी। श्वेत क्रांति 2.0 पहल बायोगैस और खाद के लिए गोबर का उपयोग करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने पर प्रकाश डाला। सहकारी मॉडल से डेयरी क्षेत्र सुदृढ़ हुआ। बनाम डेयरी का कारोबार 24,000 करोड़ तक पहुंचा। Whose in principle approval has Nahai received to register as a RIIT? नहाई को RIIT के रूप में पंजीकृत करने के लिए किसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिली? तो ये मिली है सेबी की, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। राजमार्ग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई, ये अनुमोदन सेबी विनिमय 2014 के तहत प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य है RIIT का इनविट के रूप में पंजीकरण। इसमें पार्टनर्स है SBI, PNB, यस बैंक, NABFID और IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व वेंचर, इंडसइंड बैंक। When will India cross 1 terawatt of power capacity? भारत कब 1 टेरावाट विद्युत क्षमता पार कर जाएगा? तो ये कर जाएगा 2034-35 तक। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विद्युत योजना प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार 2034-35 तक स्थापित विद्युत क्षमता 1 टेरावाट से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में ये लगभग 505 गीगावाट है और 2070 तक वार्षिक योजना बनाई जाएगी। 2047 के लिए मिश्रित लक्ष्य लगभग 2100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें 1200 गीगावाट सौर और 400 से 450 गीगावाट पवन ऊर्जा, साथ में ही 100 गीगावाट परमाणु और पंपयुक्त जल विद्युत ऊर्जा शामिल है। 7 से 8% मांग वृद्धि को पूरा करने के लिए ग्रिड की पूर्व तैयारी और मानवीकृत कार्यबल विकास पर जोर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह inaugurated 125 ब्रो प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मैनी करोड़ रुपीस? राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए की 125 ब्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 5,000 करोड़ की। रक्षा मंत्री ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती राज्यों में 125 ब्रो परियोजनाएं, 28 सड़कें, 93 पुल और 4 निर्माण कार्य समर्पित किए हैं। शोक सुरंग में से सभी मौसमों के DBO पहुंच में सुधार होगा। परियोजनाएं सैनिकों, रसद, पर्यटन और सीमावर्ती समुदायों के लिए ये संपर्क बढ़ाएंगी। गलवान युद्ध स्मारक का भी उद्घाटन किया गया है और अवसंरचना को बढ़ावा। विकसित भारत के साथ संरेखित ब्रो पूंजीकृत
वह 2024-25 में 16,690 करोड़ तक पहुंच गए हैं। आगे और भी बड़े लक्ष्य हैं। Which livestock vaccination campaign recently started in तंजानिया? हाल ही में तंजानिया में कौन सा पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है? तो ये हुआ है पंचवर्षीय पशुधन टीकाकरण। तंजानिया ने एंथ्रेक्स, एफएमडी और रिफ्ट वैली बुखार को रोकने के लिए 2029 तक 19 मिलियन मवेशियों, 17 मिलियन बकरियों और भेड़ों और 40 मिलियन मुर्गियों का टीकाकरण करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है पशुधन मृत्यु दर को आधा करना, खाद्य सुरक्षा, निर्यात और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना। पता लगाने की क्षमता में सुधार के लिए कॉन्टेंट। Who will host the Admirals Cup 2025? एडमिरल कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगी भारतीय नौसेना अकादमी। आईएनए एजिमाला 8 से 13 दिसंबर तक 24वें एडमिरल कप की मेजबानी करेगा, जिसमें 35 देश ILCS-6 श्रेणी की नौकाओं का उपयोग करते हुए दुनिया की शीर्ष नौसेना नौकायन चैंपियनशिप में शामिल होंगे। वैश्विक नौसेना परीक्षाओं के बीच सौहार्द बढ़ाने के लिए 2010 में ये शुरू किया गया। यह आयोजन सहयोग, प्रतिद्वंद्विता और समुद्री संबंधों को बढ़ावा देता है। 13 दिसंबर को दौड़, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समापन समारोह भारत की नौसेना कूटनीति को उजागर करते हैं। Recently, when was Armed Forces Flag Day 2025 observed? हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो मनाया गया 7 दिसंबर को। भारत ने सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के सम्मान में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस के रूप में ये मनाता है। इस वर्ष ये 76वां वर्ष है इसका। नागरिक AFSDC पोर्टल भौतिक अभियानों के माध्यम से दान करते हैं और कार्यक्रम के दौरान बदले में तिरंगे झंडे प्राप्त करते हैं। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसका विषय है सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल, जो सुरक्षा, स्थिरता, नवाचार और पर्यावरण अनुकूल विमानन पर जोर देता है। 1944 के शिकागो सम्मेलन से ये उत्पन्न हुआ और 1996 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। दिसंबर में अब तक मनाए गए इम्पोर्टेंट 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस और 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, विश्व मतदाता दिवस। 6 दिसंबर को मनाया गया BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस। ये सभी मनाए गए हैं आज तक।